नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बिहार पुलिस 2025 का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि द्विअवंध वाला एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निम्नलिखित में से कौन है। द्विअवंध माने यानी डबल बॉन्ड वाला। तो सबसे जो है वो है C3H6। इसका जो है प्रोपेन बोलते हैं। क्या है? प्रोपेन बोलते हैं या साइक्लोप्रोपेन बोलते हैं। अगर इसका देखा जाए स्ट्रक्चर तो 3C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर एक H हो जाएगा और यहाँ पर एक H होगा, ये हो जाएगा H, 2 1 3 1 4 हो गया, एक H होगा, यहाँ पर H होगा और यहाँ पर H होगा, यानी 3 और 3 6, C3H6। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो D हो जाएगा। और इसका अगर सामान्य सूत्र देखा जाए तो CnH2n होता है। क्या है? Cn। अगर n के जगह पर अगर 3 रखते हैं तो ये जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या? Cn। ये जो है ये नहीं होता है। क्या? ये नहीं। अगर एल्केन रहता ए नहीं तो इसका समान सूत्र CnH2n+2 होता है। अगर बाई ए नहीं होता तो ये होता CnH2n-2 होता। क्या है? 2 होता। जब किसी वस्तु पर संतुलित बल कार्य करते हैं तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। और इसका आंसर होगा वस्तु की गति की अवस्था अपरिवर्तित रहती है। क्या है? अपरिवर्तित रहता है। संतुलित बल वे बल होता है जिसका परिणामी बल नेट फोर्स शून्य होता है। इसका अर्थ है कि वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का सदिश योग शून्य है। सरल शब्दों में कहे तो संतुलित बल एक दूसरे को पूरी तरह से रद्द कर देते हैं। क्या है? रद्द कर देते हैं। अगला प्रश्न है कि 30 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक बिंब को अवतल लेंस के सामने रखा जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस का आवर्धन जो है वो कितना होगा। m बराबर जो है V/U। क्या होगा? V/U होगा, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई भी कह सकते हैं H/H0। क्या है? H0 है ना। तो यहाँ पर जो होगा U क्या होगा? निगेटिव होगा, अवतल लेंस है, और V जो है ये भी निगेटिव होगा और F जो है ये निगेटिव होगा। तो m बराबर हो गया -V/-U, यानी 10/30, यानी 1/3। आंसर हमारा जो है वो A हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा तना अपरिवर्तित भूमिगत तना है। अपरिवर्तित भूमिगत तना है और इसका सही आंसर जो है वो है आलू। आलू जो है अपरिवर्तित भूमिगत तना है। पौधे का जनन अंग जो होता है पुष्प होता है। अरोजेसी कुल में स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम, नाशपाती आदि आते हैं। और सोलेनेसी कुल में अगर कहा जाए तो आलू, मिर्चा, बैगन, धतुरा, बेलाडोना, टमाटर आदि पाए जाते हैं। अगर कुकुरबिटेसी कुल की बात करें तो तरबूज, खरबूज, टिंडा, लौकी, जीरा, ककड़ी, परवल, करेला, ये कुकुरबिटेसी कुल की आता है। क्या है? और कंपोजिट कुल की बात करें तो उसमें सूरजमुखी जो है वो गेंदा, कुसुम, सलाद, डहेलिया आदि आते हैं। लाल चींटियों में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है। लाल चींटियों में जो है वो कौन सा अम्ल पाया जाता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो डी, फॉर्मिक अम्ल। HCOOH जो है वो पाया जाता है। क्या है? वो पाया जाता है। और एस्टिक अम्ल जो पाया जाता है किस में पाया जाता है? सिरका में। क्या है? सिरका में पाया जाता है। अचार में भी एसिटिक अम्ल जो है पाया जाता है। इसका फार्मूला CH3COOH होता है। क्या है? OH होता है। अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। माय सक्सीसर्स खाली स्थान नॉट शार्प, और इसका सही आंसर हो जाएगा आर। क्या होगा? आर नॉट शार्प। आंसर हो जाएगा डी। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। मैं फुटबॉल से क्रिकेट को अधिक पसंद करता हूं, और इसका सही जवाब होगा आई प्रेफर क्रिकेट टू फुटबॉल। आई प्रेफर क्रिकेट टू फुटबॉल, ए हो जाएगा। चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर, और इसका आंसर हो जाएगा प्लेजियरिस्ट। क्या है? प्लेजियरिस्ट। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एनवाय के बताना है। क्या है? सिनोनिम्स। एनवाय मीन्स होता है चिढ़ाना। क्या है? चिढ़ाना है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इरिटेट। क्या है? इरिटेट। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्या है? सी हो जाएगा। 10 का जो है सी हो जाएगा। सही स्पेलिंग होगा GOVERNMENT। आंसर हमारा जो होगा सी होगा। अगला प्रश्न है कि 176 मीटर परिधि का एक वृत्ताकार पार्क है, जिसे 3.5 मीटर चौड़ी एक सड़क चारों ओर घेरती है। 60 प्रति वर्ग मीटर की दर से सड़क को पक्का करने के लागत ज्ञात करना है। तो परिधि जो यहाँ पर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 176 मीटर दिया हुआ है।
2 पाई आर बराबर 176 दिया हुआ है, तो आर बराबर होगा 176 गुना 7 बटा 2 गुना 22 बराबर कितना होगा 28 मीटर होगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा पाई आर स्क्वायर, यानी 22 बटा 7 गुना 28 के स्क्वायर, ये होगा कितना 2464 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब रास्ता सहित वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा रास्ता सहित, ऐसे देख लीजिए तो पाई आर स्क्वायर, रास्ता सहित वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यानी 22 बटा 7 गुना 28 प्लस 3.5 के स्क्वायर हो जाएगा, यानी 22 बटा 7 गुना 31.5 के स्क्वायर, यानी 118.5 के मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब रास्ता का क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो रास्ता का क्षेत्रफल घटा दीजिए, 3118.5 में से 2464 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 654.5 मीटर स्क्वायर। और सड़क को पक्का करने में लागत मूल्य कितना है, तो 1 मीटर को 60 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो इससे 60 से गुना करेंगे तो 39,270 आएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। अनिल अपनी आय का 30% क्या है, 30% एक स्कूल को दान करता है और शेष 70% अपने बैंक में जमा करता है। यदि उसके पास अभी 97,165 है तो अनिल की आय जो है वो कितनी है। माना कि अनिल की आय x है, दान करता है कितना, तो 0.3x, अब जमा करता है बैंक में कितना, तो ये करता है 0.7x, क्या है 0.7, 70% अपने बैंक में। उसके पास अभी जो है 9765 रुपया है, क्या है पैसे, तो बैंक में जमा करता है, दान करता है और शेष का 70%, 0.7 के 70% जो है वो जमा करता है बैंक में, क्या है बैंक में जमा करता है। दान 0.3 बचा 0.7x और उसको जो है वो 70% दान कर देता है, तो ये हो जाएगा 0.49x दान कर दिया। अब शेष राशि जो बचा कितना, x माइनस 0.3x दान किया, ये जो है वो बैंक में रख दिया। अब उसके पास शेष इतना ही बचा, x में से घटा दीजिए, x माइनस 0.79x बराबर 0.21x है। अब प्रश्न से कह रहा है कि 0.221x बराबर कितना है 9765, x बराबर होगा 9765 गुना 100/21, 46,500 हो जाएगा, क्या है 46,500 सी आ जाएगा। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शब्द या वाक्य को सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। रात में घूमने वाला, क्या है रात में घूमने वाला निशाचर कहलाता है, क्या है निशाचर कहलाता है। यदि संख्या x3181 3 से विभाज्य हो तो x का मान जो है वो क्या होगा। 3 से विभाज्य के नियम है कि अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पर x + 3 + 1 + 8 + 1 है ना, इतना जो हो गया तो कितना हो गया x + 13 हो गया। अब विभाज्य होने के लिए 13 से आगे कौन सा है जो 3 से है, तो 15 है, तो यानी x के जगह पर 2 हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। 75, 73, 76, 79, 81, 89 तथा 51 की माध्य का मीडियन क्या होगा। मीडियन बराबर होता है n + 1/2वां पद, क्या है 2वां पद, देख लीजिए 2 2 4 2 6 7 है, तो 7 में हो जाएगा n + 1/2, यानी 7 + 1/2 यानी 8/2, यानी चौथा पद होगा। लेकिन ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना होगा, यानी आरोही क्रम में अगर इसे सजाते हैं तो मैंने बढ़ते क्रम में 51, 73, 75, 76, 79, 81, 89, चौथा पद कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 76, क्या है 76। आंसर हमारा जो होगा बी हो जाएगा। सुख दुख कौन सा समास है, तो सुख दुख जो है द्वंद्व है, क्या है द्वंद्व समास है। तहस नहस हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो वो होना नष्ट हो जाना, क्या है नष्ट हो जाना। टोपी शब्द का बहुवचन रूप क्या है, और इसका होगा टोपियां, क्या है टोपियां जो है बहुवचन है। संविधान की व्याख्या और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है, और इसका सही आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय, क्या है उच्चतम न्यायालय जो है जिम्मेदार है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर संरक्षण प्रदान करता है। खाली स्थान वे संसाधन है जिनका सर्वेक्षण किया गया है
और उनकी गुणवत्ता और मात्रा उपयोग के लिए निर्धारित की गई है। और इसका आंसर होगा विकसित संसाधन। क्या है? विकसित संसाधन वे संसाधन है जिनका सर्वेक्षण किया गया है और उनकी गुणवत्ता और मात्रा उपयोग के लिए निर्धारित की गई है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो कर दिया जाता है? और इसका आंसर होगा आयतन पहले घटेगा और बाद में जो है वो क्या होगा? बढ़ेगा। क्या है? बढ़ेगा। जल का घनत्व क्या है? जल का घनत्व जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर महत्तम होता है। ये याद रखें, महत्तम होता है। अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे महत्तम होगा तो जल के तापमान 9 डिग्री से 4 डिग्री तक लाने पर जो है क्या होगा? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही आयतन क्या होता है? कम होता है। क्या है? कम होता है। यहाँ से हो जाएगा कि क्या है? 9 डिग्री 4 डिग्री तक आने पे आयतन पहले घटेगा तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूनतम हो जाएगा, उसके बाद घनत्व जो है महत्तम हो जाएगा। आप फिगर से इस तरह देख सकते हैं। क्या है? इसलिए ये हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले क्या है? आयतन क्या हो रहा है? आयतन घट रहा है और उसके बाद फिर बढ़ेगा। क्या है? बढ़ेगा। स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? और इसका आंसर होगा बी, एथिलीन ग्लाइकोल। क्या है? एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र होता है CH2OH, CH2OH होता है। एथिलीन ग्लाइकोल का क्वथनांक 197 डिग्री सेंटीग्रेड और द्रवनांक जो है 12.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका उपयोग जो है एंटीफ्रीज के रूप में होता है। क्या होता है? एंटीफ्रीज के रूप में होता है। अगला है गर्म करने से विस्तारण। गर्म करने से विस्तारण जो है पदार्थ का घनत्व घटा देता है। सी हो जाएगा। थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पे काम करता है? और इसका सही आंसर होता है सीबेक प्रभाव पे। क्या है? सीबेक प्रभाव पे काम करता है। सीबेक प्रभाव में तार के 2 जंक्शन बना लिए जाते हैं, इसमें एक को उच्च तापमान तथा दूसरे को निम्न तापमान पर रखा जाता है। उच्च तापमान वाले जंक्शन से निम्न तापमान वाले जंक्शन की ओर उष्मा विद्युत जो है वो प्रवाहित होने लगती है। विद्युत क्षेत्र ई धारा जे के मध्य जो है वो संबंध क्या होता है? तो ये हो जाएगा ई बराबर जो होता है ई प्रोपोर्शनल टू जे होता है। क्या है? ई प्रोपोर्शनल टू जे होता है। ई और जे का समानुपाती होता है। किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश के लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण जो है बल अनुभव होता है विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या है? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आंसर यहाँ कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या है? बी। पी शक्ति वाले एन बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक निश्चित वोल्टेज सप्लाई से जोड़ा जाता है। इनके द्वारा ली गई कुल शक्ति क्या हो जाएगा? क्या है? कुल शक्ति क्या हो जाएगा? 26 नंबर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो P/N हो जाएगा। क्या है? P/N होगा। P बराबर क्या हमारा फॉर्मूला होता है? V²/R होता है। क्या है? V²/R होता है। अधात्विक तत्व ब्रोमीन की भौतिक अवस्था क्या होती है? और इसका आंसर हो जाएगा द्रव अवस्था होती है। क्या है? द्रव अवस्था होती है। ब्रोमीन जो है सामान्य तापमान और दबाव पर जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह गहरे लाल भूरे रंग का एक वाष्पशील द्रव होता है जो आसानी से वाष्पीकृत होकर नारंगी भूरे रंग की गैस में बदल जाता है। ब्रोमीन प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। यह मुख्य रूप से समुद्री जल और खनिजों में ब्रोमाइड के रूप में पाया जाता है। जर्मेनियम के नमूने में गैलियम को अशुद्धि के रूप में मिलाया गया तो यह व्यवहार करेगा। क्या है? जर्मेनियम के नमूने में गैलियम की अशुद्धि के रूप में मिलाया गया, यह व्यवहार करेगा कैसा? तो ये पी टाइप जो है अर्धचालक की तरह व्यवहार करेगा। क्या है? पी टाइप। क्या है? जर्मेनियम के नमूने को गैलियम की अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है पी टाइप। पी टाइप अर्धचालक के निर्माण में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाया जाता है, जैसे सिलिकॉन और जो है जर्मेनियम में गैलियम एवं बोरोन का। क्या है? गैलियम एवं बोरोन का। छोटी आंत में अंकुर के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। आंसर हो जाएगा ए, अवशोषण सतह क्षेत्र को बढ़ाता है। अवशोषण क्या है? सतह क्षेत्र को बढ़ाता है। दिए गए वेग समय ग्राफ में त्वरण मंदन ज्ञात करना है। क्या है? ज्ञात हमें करना है। इस यहाँ पर हो जाएगा A1 बराबर जो हो जाएगा θ1, ये जो हो गया θ1, ये हो गया θ2। θ1 बराबर tan θ1 बराबर हो जाएगा 90/6। क्या है? 90/6 यानी 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और A2 बराबर हो जाएगा θ2 बराबर tan θ2
बराबर हो जाएगा 90/15 - 6 बराबर 90/9 यानी 10 मीटर पर सेकंड। त्वरण वेग में परिवर्तन की जो है दर होती है, यानी a बराबर v - u/t होता है। क्या है? t होता है। आंसर हमारा कौन सा हो गया? 15, 10 यही में आ गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में कौन सा परिस्थितिक समुच्चय आवश्यक है? और इसका आंसर होगा मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। क्या है? मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। गेहूं विश्व का मुख्य जो है वो खाद्य फसल है और देश में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। क्या है? प्रथम स्थान है। निम्नलिखित में कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? और इसका आंसर हो जाएगा चाय। क्या है? चाय जो है प्रमुख है। चाय की खेती भारत में जो है 1835 ईस्वी में असम राज्य से जो है वो प्रारंभ हुआ था। क्या है? प्रारंभ हुआ था। चाय के उत्पादन राज्य जैसे है असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, त्रिपुरा, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश। बाष्पीकरण प्रक्रिया पर पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ता है? और इसका आंसर होगा पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ बाष्पीकरण जो है वो बढ़ता है। पीतपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं को सहती है? क्या है? सहती है। और इसका सही आंसर होगा अग्न्याशय। क्या है? अग्न्याशय। पीतपिंड अग्न्याशय में पाई जाने वाली कोशिकाओं की सहती है। अंडाशय में हार्मोन स्रावित होता है, ये हार्मोन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। अंडाशय मादा के उदर गुहा में स्थित होता है। लौंग के तेल का निम्नलिखित में कौन सा एक प्रमुख घटक है? और इसका आंसर होगा यूजेनॉल। क्या है? यूजेनॉल। यूजेनॉल एक प्रमुख घटक है। लौंग का कली का मसाला में प्रयोग करते हैं। लौंग का वनस्पतिक नाम जो है सिजिलियम एरोमेटिकम है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि एम द्रव्यमान का एक कण विरामावस्था से प्रारंभ होता है और एक सीधी रेखा के अनुदिश अपरिवर्तित त्वरण a के साथ गति करता है। कण द्वारा तय की गई दूरी x और गति ऊर्जा k के बीच क्या संबंध है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा k प्रोपोर्शनल टू x हो जाएगा। क्या है? k प्रोपोर्शनल टू x हो जाता है। समदाब रेखाओं को दर्शाने वाला दैनिक मौसम मानचित्र उदाहरण है। और इसका सही आंसर जो होगा वो है समान रेखा मानचित्र का। समान रेखा मानचित्र का। समदाब रेखा के समीप रहने पर दाब प्रवणता अधिक होती है, दूर रहने पर दाब प्रवणता कम होती है। निम्नलिखित में कौन सा मैलवेयर लक्षण यह दर्शाता है कि कंप्यूटर संक्रमित हो सकता है? क्या है? संक्रमित हो सकता है। कंप्यूटर का धीमा प्रदर्शन भी, कंप्यूटर का निम्न व्यवहार, अस्पष्टीकृत डेटा हानि, बार बार कंप्यूटर क्रैश होना, ये चारों हो सकता है। आंसर हमारा जो है 38 के ए हो जाएगा। प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है। क्या? प्रवर्तित करता है। आंसर हो जाएगा सी। महिला वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 के लिए बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? और इसका आंसर होगा सविता पुनिया को किया गया। क्या है? सविता पुनिया को किया गया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में पेरिस ओलंपिक जो है 2024 क्या है 24 जीता। हरमनप्रीत सिंह को पुरुष वर्ग के प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 के लिए जो है बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्या है? सम्मानित किया गया है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ये पुरुष में है और सविता पुनिया को जो है वो महिला वर्ग के पूछ रहा है, तो ये महिला वर्ग हो जाएगा। क्या है? महिला वर्ग का। अगला है भूपर्पट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन जो है पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक जो है वो समीप है? तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो 42 के सबसे पृथ्वी के नज़दीक सूर्य होता है। सबसे नज़दीक जो है वो सूर्य है। उसके बाद जो है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है जो पृथ्वी के दूसरा सबसे निकटतम जो है तारा है। क्या है? तारा है। और अल्फा सेंचुरी जो है पृथ्वी से 4.37 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। क्या है? दूर स्थित है। इसका प्रोक्सिमा सेंचुरी को अल्फा सेंचुरी भी कहा जाता है। क्या है? अल्फा सेंचुरी भी कहा जाता है। अल्फा सेंचुरी नहीं, अल्फा सेंचुरी के जो है वो समूह का तारा है। कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है वो अल्फा सेंचुरी समूह का तारा है जो कितना दूरी है 4.37 प्रकाश वर्ष। निम्नलिखित में से क्या क्या गैर योजना व्यय के अंतर्गत आते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा सब्सिडी, ब्याज भुगतान, रक्षा व्यय, पिछली योजनाओं में निर्मित आधारित संरचना का अनुरक्षण व्यय हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा 43 का।
छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के होने की संभावना है सिवाय क्या है, तो वो है फ्लोरोसिस। क्या है, फ्लोरोसिस है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, और ये सुझाव दिए थे महात्मा गांधी। क्या है, महात्मा गांधी। जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय तथा दल विहीन राजनीतिक यानी लोकतंत्र पर अपने विचार जो है वो दिए थे। पाक खाड़ी, क्या है, पाक खाड़ी किनके बीच है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच है। अगर 8 डिग्री जो है चैनल की बात करिए, सब बहुत प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। मालदीव और मिनी काय, क्या है, मिनी काय के जो है मध्य स्थित है। अगर 9 डिग्री चैनल की बात करते हैं, 9 डिग्री चैनल की बात करते हैं तो ये लक्षद्वीप, क्या है, लक्षद्वीप और मिनी काय के बीच में, क्या है, मिनी काय के बीच में है। अगर 10 डिग्री चैनल है तो ये किसके बीच में, छोटा अंडमान, क्या है, छोटा अंडमान व कार निकोबार, क्या है, कार निकोबार के बीच स्थित है। क्या है, बीच स्थित है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच जो है वो स्थित है। पाक स्टेट भी कई बार पूछा जाता है। पाक स्टेट जो है वो तमिलनाडु, क्या है, तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित है। श्रीलंका के जो है मध्य स्थित है। ओजोन परत के विनाश का कारण निम्नलिखित में कौन सा रसायन है, और इसका सही आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यदि ग्लूकोज 6 कार्बन अणु है तो पाइरूवेट खाली स्थान है, और इसका आंसर होगा 3 कार्बन अणु। क्या है, 3 कार्बन अणु है। ग्लूकोज एक 6 कार्बन अणु है। यह एक प्रकार की शर्करा है जो कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्राथमिक जो है स्रोत होता है। किसी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है, हमें यह बताना है। तो ये हो जाएगा कौन सा कि यह सदा ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। आंसर हमारा यही हो जाएगा, आंसर ए होगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है, और इसका सही आंसर होगा 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। पीसी महालनोबिस भारत के सांख्यिकी के जनक माना जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। क्या है, मनाया जाता है। 21 जून को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। किसे भारतीय शांति के जनक के रूप में जाना जाता है, तो लोकमान्य तिलक को। क्या है, लोकमान्य तिलक को। सर वैलेंटाइन सिरोल ने लोकमान्य तिलक को भारत की शांति का जन्मदाता, द फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट कहा था। सिरोल द्वारा शांत भारत इंडियन अनरेस्ट पुस्तक लिखी गई थी। इसी विषय पर बीजी तिलक ने सिरोल पर मानहानि का मुकदमा किया जिसमें वे हार गए थे। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा, वो सी हो जाएगा। शिवाजी के अष्टप्रधानों में अमात्य किस विभाग का प्रभारी था, और इसका आंसर होगा आय व्यय के हिसाब रखने वाले विभाग का आमद कहते हैं। और पेशवा जो है, पेशवा क्या होता था, यह प्रधानमंत्री होता था, प्रधानमंत्री होता था। और सुमंत जो है, सुमंत क्या होता है, दबीर होता था, दबीर होता था। अमात्य राजस्व मंत्री होता था। और सर ए नौबत, क्या है, सर ए नौबत जो है वो होता था सेनापति। क्या है, सेनापति होता था। क्या है, सेनापति होता था। अगला है संसार का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी का है, तो यह है गंगा नदी का। आंसर 53 के सी हो जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर बना सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तूफान को नार्वेस्टर भारत के किस भाग में कहा जाता है, तो ये पूर्वी भारत में कहा जाता है। क्या है, पूर्वी भारत में कहा जाता है। तीव्र आर्द्र हवाएं तथा गरज के साथ वर्षा हो जाने वाली हवाओं को बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है, जो कृषि के लिए काफी उपयुक्त होता है। क्या है, उपयुक्त होता है। और कर्नाटक में इन हवाओं को चेरी ब्लॉसम या कॉफी वर्षा कहा जाता है। दक्षिण भारत में अम्र वर्षा केरल में कहा जाता है। उत्तर भारत में या मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होता है। राजस्थान में इसे मावट कहते हैं। क्या, मावट कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि घाटे की अर्थव्यवस्था आवश्यकता तब महसूस होती है जब क्या होता है, विदेशी ऋण कम मिले हैं। नीचे दी गई वस्तु में कौन सी ऐसी है जिस पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क नहीं लगता है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है चावल। क्या है, चावल। भारत की मुद्रा प्रणाली के प्रबंधन का अधिकार किसे है, आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। किसे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति का निर्धारण किया जाता है।
निम्नांकित में कौन सा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है? प्राथमिक क्षेत्र में जो है वो नहीं आता है, वो है परिवहन। क्या है? परिवहन। परिवहन प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है। परिवहन जो है तृतीयक क्षेत्र में आता है। किस में आता है? तृतीयक क्षेत्र में आता है। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो सेवा सेक्टर आता है। क्या है? सेवा सेक्टर आता है। और द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग धंधा यानी विनिर्माण क्षेत्र जो आते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन सिक्किम में कहाँ से किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा वो है रंगपो से। क्या है? रंगपो से। कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है? और इसका सही आंसर हो जाएगा किसी भी परिवार के वयस्क जो है वो सदस्य है। और यह अधिनियम का जो नाम बदल के किया गया था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण, तो 2 अक्टूबर 2009 के, क्या है, 2009 को किया गया है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम, जो इससे पूर्व या नरेगा के नाम से जाना जाता। क्या था? नरेगा के नाम से जाना जाता, जिसकी शुरुआत हुआ था 2 फरवरी, क्या है, 2 फरवरी 2006 को शुरू हुआ था। महात्मा गांधी पर रखा गया 2 अक्टूबर 2009 को, क्या है, 9 को। अगला है निम्न में से किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है? क्या हिंदुओं का निकाय कहा है? तो वह है लॉर्ड विस्काउंट। क्या है? लॉर्ड विस्काउंट ने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है। विंस्टन चर्चिल ने टिप्पणी की है कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व जो है वो किया है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने टिप्पणी किया है कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही क्या है? भारत है। क्या है? भारत है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है और इसका आंसर हो जाएगा कोटोपैक्सी पर्वत पर। क्या है? कोटोपैक्सी पर्वत। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी की ऊंचाई जो है 19,613 फीट है। किलिमंजारो जो है अफ्रीका में शांत ज्वालामुखी है। क्या है? शांत ज्वालामुखी है। वाल्मीकि नगर जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो ये पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि जो है वो पश्चिमी चंपारण जिले में। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित एक बाघ अभ्यारण्य है और वाल्मीकि नेशनल पार्क की स्थापना जो है 1990 में किया गया था। अगला है लंदन में विश्व की पहली भूमिगत रेल का आरंभ कब हुआ था? तो यह हुआ था 10 जनवरी 1863 में ही। 10 जनवरी 1863 में हुआ था। लंदन अंडरग्राउंड को द ट्यूब भी कहा जाता है। यह भूमिगत रेल प्रणाली लंदन महानगरीय क्षेत्र की सेवा प्रदान जो है वो करता है। क्या है? करता है। और भारत में प्रथम मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखा गया था 1972 में। पूरा हुआ कब? 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी में भारत में प्रथम मेट्रो चलाया गया था। भारत में आर्थिक उदारीकरण का प्रेरक किसे माना जाता है? और इसका आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को। क्या है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। 24 जुलाई 1991 का उदारीकरण की घोषणा तत्कालिक वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा जो है वो किया गया था। फॉलिक अम्ल किस धातु के अपचयन में सहायक है? अपचयन में सहायक है तो यह है लोहा। क्या है? लोहा। लोहा रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आवश्यक है। क्षेत्रवाद की भावना का एक उपरिणाम है और इसका आंसर हो जाएगा अलगाववाद। क्या है? अलगाववाद है। कौन एक भारत में लायन सूत्र अभिकरण है? आंसर हो जाएगा निदेशालय। क्या है? निदेशालय है। ईख यानी गन्ना के पौधे प्रायः कायिक प्रवर्धन द्वारा संवर्धित करने का कारण है। सही जवाब हो जाएगा आनुवांशिक गुणवत्ता बनाए रखना जो है वो संभव होता है। क्या है? संभव होता है। स्टेम सेल द्वारा किस प्रकार की कोशिकाएं उत्पन्न की जा सकती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा किसी भी प्रकार के। क्या है? किसी भी प्रकार के। इस श्रृंखला में लुप्त मान ज्ञात करना। सी से देखिए एफ गया है, एफ से आई गया है, आई से जो हमारा +3 होगा, सब देखिए +3 है तो ये हो जाएगा एल होगा। क्या है? एल होगा। 2 से 2 गुना 4, 4 दूना 8, 8 दूना क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। क्या है? 16 हो जाएगा। यानी 16 का आंसर होगा और आई एल से शुरू होगा। आंसर हमारा कौन सा मिल रहा है? बी होगा। कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा? तो यहाँ पर हो जाएगा ए से बीच में क्या आना चाहिए और फिर आई है और पी है। आई और पी के डिफरेंस जो है +7 है। क्या है? +7 है। तो अब +7 से अगर करेंगे तो हमारा ऑप्शन है मिले ए और डी। +3 कर देते हैं। ये प्लस डी से आई 5, 5 से 7 और पी से +9 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। यानी एक +3 +5 +7 और +9 के जो है वो सीरीज चल रहा है। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया? ए हो गया। अगला है एक्स ने 15 किलोमीटर उत्तर में और फिर अपने बाईं ओर 20 किलोमीटर साइकिल चलाई। उसे अपने मूल स्थान तक पहुंचने के लिए कम से कम
और कितने किलोमीटर साइकिल चलाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, एक साइकिल चलाने की दिशा आरेख जो है कितना है ने 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलाई, ये 15 किलोमीटर और बाईं ओर जो है 20 किलोमीटर। अब ये हमारा जो है डायगोनली निकालना है, तो अंडर रूट हो जाएगा 15 के स्क्वायर प्लस 20 के स्क्वायर, ये 15 है और ये 20 है, इसकी हमें दूरी निकालनी है। तो x का ये दूरी समझिए निकालनी है, तो ये होगा अंडर रूट 225 प्लस 400, ये हो जाएगा 625 अंडर रूट में, यानी 25 किलोमीटर हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा 25। 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 और थीटा न्यून कौन हो तो cos 2 थीटा का जो है वो मान क्या होगा। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, 2 साइन थीटा के स्क्वायर बराबर 1, साइन थीटा बराबर हाफ बराबर साइन 30 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। cos 2 थीटा बराबर हो जाएगा cos 2 इंटू 30 डिग्री, यानी cos जो है वो 60 डिग्री बराबर हाफ हो जाएगा। आंसर हमारा डी होगा। समानांतर श्रेणी 5, 11, 17 खाली स्थान में 23वां पद जो है वो क्या होगा, यानी Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। पहला पद ए है, n जो है पदों की संख्या, d जो है दो क्रमागत पदों का अंतर है। तो t 23 बराबर निकल जाएगा 5 प्लस 23 माइनस 1 इंटू 6, 5 प्लस 22 गुना 6 हो जाएगा 5 प्लस 132 बराबर 137। आंसर होगा ए। वकील का भाववाचक संख्या बताइए, तो ये हो जाएगा वकालत। क्या है वकालत। शुद्ध वाक्य चुनना है, क्या है शुद्ध वाक्य चुनना है, तो ये हो जाएगा अमृतलाल के पिता का नाम प्रेमचंद है। क्या है प्रेमचंद है। विजातीय शब्द को चुनना है, विजातीय शब्द, और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ए गाय हो जाएगा। क्या होगा 78। शेष सभी पुल्लिंग हैं जबकि गाय स्त्रीलिंग है। आत्मीय शब्द का भाववाचक संख्या बताइए, आंसर हो जाएगा आत्मीयता। क्या है आत्मीयता। सही तत्सम शब्द का चयन करें, तो ये होगा भक्त। क्या है भक्त जो है तत्सम शब्द है। सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में अंग्रेजों को हराकर किस शहर पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। ये प्राप्त कर लिया था कलकत्ता पर। क्या है कलकत्ता पर। सिराजुद्दौला ने 20 जून क्या है 20 जून 1756 को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया, जिसका नाम जो है अली नगर रखा। क्या है अली नगर रखा। उसके प्रबंधन का कार्य अपने एक अधिकारी मानिक चंद्र को सौंप दिया। ब्लैक कोठरी की घटना, ब्लैक होल जो कहा जाता है, ब्लैक कोठरी का घटना जो हुआ है कब हुआ है, तो जून जो है 1756 में हुआ था। प्लासी का युद्ध भी पूछा जाता है, प्लासी का युद्ध जो है वो कब हुआ है, तो 23 जून क्या है 23 जून 1757 में हुआ है, एक साल बाद हुआ है। क्या बाद हुआ है। पेरिस शांति सम्मेलन में सेवर्स की संधि क्या है सेवर्स की संधि किसके साथ की गई, और इसका आंसर हो जाएगा तुर्की के साथ। क्या है तुर्की के साथ जो है की गई, और ये कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था। क्या है 20 में हुआ था। खाली स्थान में 3 कक्षीय हृदय होता है, और इसका आंसर हो जाएगा उभयचर में जो है वो 3 कक्षीय हृदय होता है। वे सभी प्राणी जो जल और थल दोनों में रहते हैं क्या कहलाते हैं, उभयचर कहलाते हैं। भारतीय समाचार पत्रों को मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है, तो ये विख्यात है लॉर्ड मेटकॉफ। क्या है लॉर्ड मेटकॉफ को माना जाता है। लॉर्ड मेटकॉफ का कार्यवाहक गवर्नर जनरल थे, जो 1835 से 36 ईस्वी में गवर्नर जनरल के पद पर ग्रहण किए थे। भारत में प्रथम समाचार पत्र जो था वो कौन था, वो बंगाल गजट था। क्या है बंगाल गजट था। जे हिक्की भारत में समाचार पत्रों के जन्मदाता थे। क्या है जन्मदाता थे। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउ पॉक्स टू वैक्सीन मैत्री किसने लिखा है, और ये जो लिखे हैं वो है सज्जन सिंह ने। क्या है सज्जन सिंह ने। किसे ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख नियुक्त किया गया है, और इसका सही आंसर होगा जयतीर्थ राघवेंद्र को। क्या है जयतीर्थ राघवेंद्र को नियुक्त किया गया है। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्न में से किसमें प्रतिबंधित होता है, और इसका आंसर हो जाएगा उद्देशिका में। क्या है उद्देशिका में। भारतीय संविधान निम्न में से किसका जो है वो सर्वाधिक ऋणी है। क्या है सर्वाधिक ऋणी है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सही हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 का, जो सर्वाधिक लिया गया है आर्टिकल के, वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ये लिया गया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सा सर्वोच्च है, और इसका आंसर होगा संविधान। क्या है संविधान। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं, तो ये सौंपते हैं उपाध्यक्ष को। लोक हितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश जो है वो कौन सा है, तो वो है यूएसए। क्या है यूएसए। निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है,
तो वो है राज्यसभा। क्या है? राज्यसभा। राज्यसभा की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होते हैं जो उसका सदस्य नहीं होता। भारत का उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 64 तथा अनुच्छेद 89 के तहत राज्यसभा का जो है वो पदेन सभापति होते हैं। यानी गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा विकसित पोर्टल कौन सा है? और इसका जवाब हो जाएगा भारत पोल। क्या है? भारत पोल। वर्ष 2025 में खंजर नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश के बीच आयोजित किया गया? और इसका सही जवाब हो जाएगा भारत और किर्गिस्तान। भारत और किर्गिस्तान। ऊर्जा और संसाधन जो है संस्थान ने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 के उद्घाटन सत्र में किसको सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया जो है वो डॉक्टर भारत जगदेव को और मरीना सिल्वा को। आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। क्या है? ए और बी दोनों हो जाएगा। चूज द करेक्ट परफिक्स। डोंट बी। क्या है? डोंट बी अनकाइंड। अनकाइंड टू एनिमल्स डी हो जाएगा। चूज द करेक्ट सफिक्स। सी द लाइव म्यूजिक। क्या है? म्यूजिक ऑल प्रेजेंटेशन। क्या है? ऑल प्रेजेंटेशन। आंसर हमारा ए होगा। चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो। थीव्स टुक अवे ऑल द मनी। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑल द मनी वाज टेकन अवे बाय थीव्स। सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। सी रिलाइज खालिस्तान हर फ्रेंड्स फॉर सपोर्ट। और इसका आंसर होगा ऑन हर फ्रेंड्स फॉर सपोर्ट। फ्लाई इनटू ए पैसन। क्या है? फ्लाई इनटू ए पैसन यानी अकस्मात आग। क्या है? अकस्मात आग बबूला होना। क्या है? बबूला होना। और इसका आंसर होगा टू बिकम एंग्री सडनली यानी बी होगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 12। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।